नमस्कार दोस्तों, जय मां वैष्णो देवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए दोस्तों, एक असरदार कारगर टोटके के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत बार मेरे पास इस तरीके के सवाल आते हैं, बहुत बार मेरे पास इस तरीके के लोग भी आते हैं, पूछते हैं कि मेरी कुंडली देख के बता दीजिए, मुझे इस तरीके की परेशानी है, कुंडली में है कि नहीं है, क्या है कुंडली देख। मतलब कुंडली देख के मैं बता सकती हूँ सब कुछ है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव कौन सुनना पसंद करता, नहीं सुनना चाहता ना, कोई बुरी बात तो सुनना पसंद ही नहीं करता ना, अच्छी बात सब जानना चाहते हैं। तो बहुत बार मैं कुंडली में देखती हूँ, फिर भी मैं नेगेटिव चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं बताती, छोटे मोटे सिंपल से उपाय बताती हूँ। और उन सिंपल से उपाय करने के बाद आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत जल्द असर महसूस होगा। लेकिन आपको धीरज नहीं खोना, क्योंकि जब कोई चीज़ आपकी कुंडली में है तो उसको ख़त्म करने में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी कुछ होता है ना कि कम मतलब प्रयास करके ज़्यादा असर मिल जाता है, तो वो आपका भाग्य है, आपका लक है। होता है ना कि आपने कम मेहनत की लेकिन आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल गया, तो वो चीज़ होता है आपका भाग्य। कुछ होता है कि आपकी कुंडली में ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनकी वजह से आप कर तो रहे हो लेकिन आपका नहीं असर आपको दिख रहा है, उसको आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में लाना ही पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे कि कैसे इन चीज़ों पे बिलीव हो जाए, ये चीज़ वो चीज़, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। तो इन सवालों के सिर्फ एक ही चीज़ का जवाब देना चाहूँगी, अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है, सच है तो झूठ है, भगवान है तो आस्था है। तो इन चीज़ों के साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, धूप है तो छाँव है, रात है तो दिन है। जैसे ये सारी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं, इन पे बिलीव ही करना एक हमारे पास इस चीज़ का एक यही विकल्प है कि हमें बिलीव ही करना है, कोई उसका कोई इफ बट है ही नहीं। आप इसको साइकोलॉजिकल सोचो या आप इसको अपने तरीके से सोचो, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, तो आप यही समझ सकते हो कि अगर ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें भी होती हैं। अगर जन्म है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो जन्म भी है। तो ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं उनका सब चीज़ का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो अगर आपके अंदर जब तक आस्था नहीं है तो आप अपना कैसे भला कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ को करने के लिए पहले उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप में विश्वास ही नहीं तो आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है ना। तो बेमन से तो कोई काम आप कर ही नहीं सकते। पहले आप अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स लाइए और एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ये सोच के आप कीजिए। मेरे सारे कारगर टोटके छोटे छोटे सिंपल से हैं, वो आप कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार उन चीज़ों के लिए टाइम लग जाता है। वो टाइम इसलिए लगता है कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आप ऊपर से ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको बदल नहीं सकते। बदलने को तो देखिए, यमराज से जब आप लोगों ने बुक्स में, किताबों में, हम लोगों के यहाँ पूजाएं होती हैं, हर साल इस चीज़ की पूजा होती है। जो पूजा होती तो आपने सुना ही होगा कि जब यमराज से सावित्री अपने पति के प्राण भी ला सकती, विधि का विधान भी बदला जा सकता है, तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। हाँ, बस आपको धैर्य रखना है। इन छोटे छोटे सिंपल से उपाय हैं, इनको कीजिए। मैं कुंडली देख के किसी को जल्दा नेगेटिव चीज़ें नहीं बताना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा ये अपना एक मानना है कि किसी को आप नेगेटिव बता देते हो तो आप उसको पहले ही मार देते हो। मतलब होता है ना कि पहले पास होने से पहले ही उसने रिज़ल्ट जान लिया, तो वो उसके लिए प्रयास ही नहीं करेगा। तो मैं बहुत ही कम कुंडली देख के बताती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे कुंडली के बारे में मत पूछिएगा। मैं कुंडली देख के जल्दी किसी को नहीं बताती हूँ। हाँ, छोटे सिंपल से चीज़ें मैं कुंडली देख के बता देती हूँ कि आप ये उपाय कर लीजिए, और वो भी उपाय मैं नहीं करूँगी, उसका मैं माध्यम हूँ करना आपको। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जो आपको बता सकती हूँ करना, लेकिन आप ही को है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे रिलेटिव हैं, आपकी कुंडली में है। जब तक आप नहीं करोगे तो आपको उसका फल कैसे मिल सकता है। बिना किए तो किसी चीज़ का फल मिलता ही नहीं है ना। तो मैं इसलिए किसी को कुंडली देख के कोई चीज़ ख़राब नहीं बताती हूँ। हाँ, एक सिंपल सा उपाय बता देती हूँ, आप उसको कंटिन्यू करो तो आपको ज़रूर असर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बेकार चली जाती है, या आपका कोई भी प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है। मैं आपके लिए एक छोटा सा माध्यम हूँ जो आपकी इन सारे परेशानियों को दूर करने की काफ़ी कोशिश करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चलते फिरते लोगों को बता देती थी, फिर लोगों ने मुझसे कहा कि आप जो लोग आपको जानते हैं वो उन्हीं का भला होता है। तो मेरा ये चैनल सिर्फ
बनाने का एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को फ़ायदा मिले। और जो बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं, उनको लगता है मेरी कुंडली में, बहुत बार ऐसी जगह चले जाते हैं जो कुंडली में लोग देख के बता देते हैं ये तो आपके में दोष है, ये चीज़ ऐसी है, अब आप क्या करोगे। तो वो सारी चीज़ों का जो लोगों की ज़िंदगी में बहुत बार फेडअप हो जाते हैं, रोने लगते हैं लोग, भगवान से आस्था उठ जाती, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैंने अपना चैनल के माध्यम से आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करती हूँ कि जब आप किसी का भला करेंगे तो ही आपका भला होगा। तो मेरा मानना ये है, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है दोस्तों। तो आप इसे जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना लाइक और शेयर करेंगे, उससे और लोगों का भला होगा। जो लोग अपनी ज़िंदगी में मायूस हो गए हैं, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि कुंडली के बारे में जान जाते हैं, बहुत लोग उनको कुंडली के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं या उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव नहीं रह जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। आपको बता नहीं सकती हूँ क्या क्या कुछ कर चुके होते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक कीजिए, जिससे औरों का भी भला और आपका तो भला होगा ही होगा। जब आप भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।